काम किया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज के लोग लगातार डटे रहे और आज फिर उसी कड़ी में बहुजन समाज के लोगों ने जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि इस बार किस तरह से, किन हौसलों के साथ आए हैं और क्या चाहते हैं। भाई जी, नाम क्या है? मेरा नाम दीवान सिंह रंगा है और मैं झज्जर से आया हूँ। झज्जर से आए हैं, तो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है मैडम, आगे जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है उसको पुरजोर तरीके से वहीं पे लगवाने की हमारी मंशा है, क्योंकि ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है और हमारे आंखों को भी चोट लग रही है। भाई जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी, कौन से समाज से आते हैं? मैं चमार समाज से हूँ। जी, आप? चमार समाज से। आप? मेघवाल। आप? चमार समाज से। आप राजस्थान से हैं? हाँ, राजस्थान बीकानेर से हूँ। जी, तो आप मेघवाल है, राजस्थान से है, तो जानना चाहूंगी किस तरह से देख रहे हैं इस प्रकरण को? क्या लगता है कि इतने लोग मिलकर बाबा साहब की मूर्ति को पुनः दोबारा स्थापित कर पाएंगे? हाँ, जरूर कर पाएंगे। इसको आप केवल मूर्ति मत कहिए, ये केवल मूर्ति नहीं है, ये एक बहुजन समाज की आत्मा बसती है इसमें। और इस मूर्ति को हटाने का मतलब यह है कि बहुजन समाज की आत्मा पर चोट पहुंचाना। और ये केवल मूर्ति के साथ खिलवाड़ नहीं है, बहुजन समाज को तमाम जितने भी हक और अधिकार मिले हुए हैं उन सब के साथ धीरे धीरे खिलवाड़ हो रहा है। और ये मूर्ति सीधा सीधा ये इशारा करती थी बहुजन समाज को कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर तुम्हें अपने हक और अधिकारों के लिए अगर लड़ना है और अपने हक अधिकारों को चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें संसद में घुसना होगा। तो ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि बाबा साहब ने संसद की तरफ घुसने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही थी 1956 में कि मेरे समाज के लोगों, इस हिंदूवादी व्यवस्था को छोड़कर आप बुद्धिज्म की तरफ बढ़ो। तो जान, अभी हिंदू हैं या बौद्ध बन चुके हैं? हम बौद्ध बन चुके हैं, लेकिन हमारा संख्या बल इतना कम होने के पीछे कारण क्या है कि हमारा समाज शिक्षा का अभाव होने के कारण हमारे समाज को ये बरगलाया गया कि अगर आप बौद्ध बन जाओगे तो आपका आरक्षण का दर्जा चला जाएगा। इसलिए अशिक्षित होने के कारण हमारा समाज आज तक बौद्ध नहीं बन पाया। और थोड़ा बहुत हमारा समाज खुद, जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग था, कहीं वो भी थोड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा कि हम बौद्ध बनेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण बहुत अच्छा होगा, तो क्या लगता है आप बौद्ध हो अभी या हिंदू हो? अभी तो जी हिंदू ही हैं अभी तो बाबा साहब ने 1956 में कहा, अब तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को? बस थोड़ा ये लोगों ने गुमराह कर रखे हैं, ये बाबा और वो बाबा, हम तो मानते भी नहीं जी। नहीं, देखिए, लोग तो गुमराह करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। इस समाज के लिए 4 बच्चे उन्होंने कुर्बान किए, लेकिन आज भी विडम्बना है कि समाज के लोग उन 4 बच्चों की कुर्बानी को नहीं समझ पा रहे। ऐसा क्यों है सर? मैडम, ये तो अनपढ़ता है, पढ़े लिखे नहीं है। जो कह दिया ये बाबा बढ़िया है, बाबा चले जाएंगे, पर बाबा साहब की तरफ नहीं थे। बाबा साहब ने क्या बोला था ये नहीं देखते। नहीं, जब आप नहीं देख रहे हो तो हम दूसरे लोगों से कैसे उम्मीद मैं तो देखता हूँ जी, देखने लग गया अब। भाई जी, कहाँ से आए? मैं यूपी से हूँ सर। मैम, यूपी से आए हैं। यूपी के लोगों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्रांति है कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर, लेकिन मैं जानना चाहूँगी, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कौन सी जाति से हैं? मैं जाटो समाज से हूँ। वैसे मेरी कोई जाति नहीं, मैं इंसान से आता हूँ। हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कोटे में से कोटा आरक्षण को लेकर, किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस समाज में फाड़ डालने का काम नहीं कर रही है? ये जो सरकार है फूट डालने का काम कर रही है, जातियों में बांटने का काम कर रही है। क्योंकि मनु ने 4 विधानों में बांट दिया था, वर्णों में बांट दिया था, शूद्रों को कई जातियों में बांट दिया। जब ये विखंडन हो जाएगा तो ये एकजुट नहीं हो पाएंगे और किसी आंदोलन नहीं कर पाएंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक इस देश में इस गंदी राजनीति को उखाड़ के नहीं फेंक सकते। एक कैसे होंगे सर? आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ जाटा समाज के लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि समाज खड़ा है, वो कह रहा है हम इसके पक्ष में हैं। नहीं, ये कुछ जो पाखंडवादी जो लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज है, ऐसा नहीं, वाल्मीकि समाज भी सुधरा हुए हैं, हमारे साथ भी खड़े हैं। हमारे यहाँ से, हमारे यूपी से भी वाल्मीकि समाज आए हैं। बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया है, बाबा साहब के जिसने शब्दों को सोने की तरह पढ़ लिया है, वो बहुत ऊंचाई पे है और बाबा साहब को मानता भी है। जी सर, आप किस लिए आए? हम बाबा साहब के आंदोलन में आए हैं, जो प्रतिमा हटा दी गई है संसद भवन से, और उस प्रतिमा की हम मांग करते हैं। और प्रतिमा ही नहीं होती, संविधान ही बल्कि हटा दिया है। अच्छा, ये बताइए, आपके लिए प्रतिमा जरूरी है, उनके विचार जरूरी है? अंतर विचार जरूरी है। जरूरी है, तो उनके विचारों पर चलकर ये बताइए, आप बौद्ध बन चुके हैं, अभी उसी परंपरा में जी रहे हैं जो पहले से? हमने तो बहुत ठुकरा दिया, पहले यहाँ से 20 साल पहले छोड़ दिया था।
बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और बाबा साहब के विचारों को फॉलो कर रहे हैं, बाबा साहब के बात पर चल रहे हैं। और हम किसी भी अपने आपे को यही नहीं समझते कि हम हिंदू हैं, हम अपने आपे को इंसान समझते हैं। तो हिंदुओं ने बुराई क्या है, थोड़ा ये और बता दें। बड़ी बुराई मैडम, अच्छाई क्या है आप बताइए, आप बताइए अच्छाई क्या है उसमें, आप बताइए। मैं तो आपसे पूछ रही ना, आप लोगों ने छोड़ा। मैंने इसलिए छोड़ा है, हिंदू धर्म एक ऊंचा है एक नीचा है, भेदभाव छुआछूत और एक ऊंचा और एक नीचा हिंदू धर्म की देन है। हिंदू की धर्म की बदौलत आज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसी की देन है कि जो ये अपने आप को हिंदू ठहरा दिया है। हिंदू धर्म के तहत कौन सा आंदोलन हो रहा है? जी, अभी आपने कहा कि हिंदू धर्म के तहत ही ये आंदोलन हो रहा है, कौन सा आंदोलन की बात है? ये इसीलिए हो रहा है कि ये जातियों में बटे हुए लोग हैं, ये जातियों के वंचित लोग हैं, जातियों के सताए लोग हैं, और जो अपने आप को अपने हिंदू कहते हैं, और ये हिंदू नहीं है, ना हिंदू कोई धर्म है ना कोई जाति है, हिंदू लुटेरों की संस्कृति है। पीला गमछा डाल के आए हैं, किस लिए आए हैं? मैम, मैं जो हमारी समाज की खातर जिस इंसान ने 4 बच्चों का, अपनी पत्नी तक का बलिदान दे दिया है, उसकी जो अपमान सहित संसद के अंदर से मूर्ति हटा दी गई है, जो संसद के अंदर से मूर्ति हटा दी गई है अपमानजनित, मैं सरकार से यही गुहार करूंगा कि वो सम्मान सहित बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित करा जाए। मूर्ति को स्थापित किया जाए, उसके लिए आप लोग कर क्या रहे हैं और किस तरह से स्थापित होगी? सर, मैम, स्थापित करने के लिए हमको आज ये जो भीड़ देख रहे हो केवल एक घर की भीड़ है, लेकिन जिस दिन ये मूर्ति स्थापित नहीं करी गई तो उस दिन ये अभी तो एक घर की भीड़ है, जिस दिन SC ST OBC एक हो जाएंगे और ये पूरी दिल्ली को हिला कर रख देंगे अगर नहीं रखी गई। आप कौन सी जाति से? मैं जाटव से आता हूँ। आप कौन सी जाति से? जाति पूछ रहे हैं आप मेरी? मैं चमार बिरादरी से हूँ। चमार बिरादरी। आप कौन सी जाति से? जाति मैं चमार से हूँ। चमार जाति। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि भाइयों, जितने भी आज तक आंदोलन हो रहे हैं भारत देश में, आरक्षण को लेकर हो या एक तरह से बहुजन आंदोलन हो, हम देखते हैं क्योंकि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें 2 फाड़ बन गए, एक वाल्मीकि समाज, एक जाटा समाज। और वाल्मीकि समाज उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के समर्थन में खड़ा है और जाटा समाज विरोध में खड़ा। तो आज मैं ये जानने का प्रयास कर रही थी कि बाबा साहब की मूर्ति को बचाने के लिए आज कितने लोग यहाँ पर आए हैं वाल्मीकि समाज के, इसलिए मैं जाति पूछ रही हूँ। ये तो आप सबको पूछने के बाद पता चलेगा कि कितने लोग वाल्मीकि समाज के आए हैं और कितने लोग जो है और समाज के आए हैं। ये तो आप जितना ज़्यादा कवर करोगे उसका डाटा आपके पास। इसीलिए पूछ रहे थे जी। बस। तो देखिए, मैं अभी जिससे कि बात की लगा जी, क्या क्रिमिनल को लेकर जो अभी फैसला आया 1 तारीख को, उसके ऊपर मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारे समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर इसकी नीयत में अगर खोट नहीं होती तो सितंबर 2018 में एक फैसला आया था 5 जजों की बेंच का कि SC ST रिजर्वेशन में क्रिमिनल होना चाहिए और सक्षम लोगों को बाहर कर देना चाहिए। तो भाजपा की सरकार ने 2018 में ये एक ऑर्डिनेंस पास करके और कोर्ट में ये प्रस्तुत किया कि ये बड़ी बेंच को सौंप दिया जाए, क्योंकि ये लोग क्रिमिनल लागू नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब ये फैसला अब जो 2024 के अंदर बांटने वाला आया है तो ये उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे समाज के लोगों, इस षड्यंत्र को समझिए, इसको समझना होगा आपको। ये आपको कोई वर्गीकरण करके कोई फायदा पहुँचाने वाले लोग नहीं है। ये आपको बांट के धीरे धीरे आपके आरक्षण को खत्म करना चाह रहे हैं।